रिस्पेक्टेड एडिशनल मुदरवा आफ्ताब साहब, हमारे रिटायर्ड एसडीएम पी ठाकुर जी, तारक साहब, सुभाष जी, हमारे होटल एसोसिएशन के मेंबर्स हैं और बाकी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, ये बहुत अच्छा लगा। ये तो एक बहुत ही कंसर्न का मौजू है, क्योंकि आप सभी लोग जो हैं इस काम से डील भी करते हैं और वक्तन फ़क्तन जो बाहर भी जाते रहते हैं। तो जो जैसे तारिक साहब ने कहा कि ईट राइट, और फिर दूसरे जो सफाई का जो है, फूड सेफ्टी का, ये दो बहुत बर्निंग इश्यूज आज हैं। देखें, कोई भी मुल्क जो है वो तब तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक कि उसके सिटीज़न हेल्दी ना हो, और इसीलिए गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंसर्न आज है। आप देखते हैं कि मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो पैक आती हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से भी अक्सर हदायत इनके द्वारा ही डिपार्टमेंट देता रहता है कि आप पैक चीज़ लो, एक्सपायर चीज़ नहीं लो, उस पर ये वाला लोगो होना चाहिए। या जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो हैं वो खुराक से ही ख़त्म कर दी। बहुत सारी डेफिशिएंसीज थी, बहुत सारी जो है वो बाई बीमारियां थी, मोहलिक बीमारियां। तो गवर्नमेंट ने अपने प्रोग्राम से जो है बहुत सारी बीमारियों पर इसी तरीके से काबू पा लिया है। तो देश को बाकी तरक्की के साथ साथ सबसे बड़ा मसला जो है वो सिटीजन्स हेल्दी होने चाहिए। अगर आप वर्ल्ड न्यूज़ सुनते हैं तो बहुत सारी जगहों पर आप देखते हैं कि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, और कुछ कंट्रीज़ जो है वो आज की डेट में डिक्लेयर्ड हैं जी ये बूढ़ों के मुल्क हैं, जस्ट लाइक जापान है, रशिया है। तो इंडिया जो है ये यंग लोगों का कंट्री है, इसलिए गवर्नमेंट का जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर ये है, ध्यान है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इन्होंने सीरियसली लिया है कि किस तरीके से लोगों की सेहत जो है वो ठीक रहे। अब हम क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास तो हम जाएंगे जब बीमार हो जाएंगे, और हम बहुत अच्छा डॉक्टर ढूंढेंगे। हमें रेप्यूटेड डॉक्टर चाहिए, फिजिशियन चाहिए, अर्थों का अच्छा चाहिए, दूसरा अच्छा चाहिए, न्यूरो का अच्छा चाहिए, लेकिन ये कोशिश वो है कि हम बीमार ही ना हों, किस तरीके से बीमारियों को नज़दीक ही ना आने दिया जाए। और जब हम इस पर जो है माइन्यूटली सोचेंगे तो वी आर वेरी केयरलेस, बहुत केयरलेस हम हैं। जो हम खुद से खाना खा रहे हैं उसके बारे में भी हम केयर नहीं और ना अवेयर हैं, और अगर हम खाना बना के दूसरों को खिला रहे हैं उसके बारे में भी बहुत कम एहतियात हम बरत रहे हैं। कभी घर वाले मुझे कचौरी देते तो मैं कहता हूँ ये कब की है, बोलते हैं परसों की है जी। अगर हमारे घर में परसों की कचौरी होगी तो बेकरी वाले ने कब बनाई होगी वो, बराबर, और फिर वो कब की एक्सपायर हुई होगी, तो वो खा के फिर क्या पेट ख़राब नहीं होगा या इन्फेक्शन नहीं होगी, वो अपने आप में एक बड़ा मसला है। या हमारे बच्चे जब दुकान पे जाते हैं, आज कुरकुरे और दूसरी लेज और दूसरी चीज़ें जो बहुत सारे शॉप्स पे जो वो एक्सपायर चीज़ें पड़ी हुई होती, और वही एक्सपायर चीज़ें खा के जो है बच्चे पॉइजनस एलिमेंट अपने अंदर ले लेते और बीमार हो जाते हैं। आप पानी को देखें कि हम पानी कौन सा पी रहे हैं, हम किन बर्तनों में खाना खा रहे हैं, हम खाना बना कैसे रहे हैं। जैसे अभी आपके ट्रेनर जो है ये कह रहे थे कि कभी कभी जो है सॉलिड मटेरियल ही खाने में जाता है और वही अंदर चला जाता है। क्या हम चावल जो बॉयल कर रहे हैं उससे पहले उसको साफ़ भी किया है, या कभी कभी दाल में कहीं वो पत्थर हमारे दांत के नीचे तो नहीं आ रहा है। तो ये जो डिफरेंट स्टेजेस हैं सफाई के, एक तो पर्सनल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे सिटीजन के लिए, नंबर 1। दूसरा, इससे भी और आगे चल के दूसरा जो आपका कंसर्न है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो आज भदोही में हर आदमी का ये फोकस है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को कैसे अट्रैक्ट करूं, और हमसे ज़्यादा आप लोगों का खुद कंसर्न है, जिस तरह से हमारे होटल एसोसिएशन वाले या बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं, बहुत मुतफिक्र हैं कि किस तरीके से ज़्यादा जो हमारे टूरिस्ट आएँ। तो टूरिस्ट जब आएगा उसको जब हम ये स्टैंडर्ड की चीज़ें, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ स्टैंडर्ड का है, मतलब खरीदने में तो हम कोई कंजूसी नहीं कर रहे हैं। हम मीट खरीद रहे हैं, हम पनीर खरीद रहे हैं, हम पालक खरीद रहे हैं, अच्छी सब्जी, अच्छा फ्रूट, स्टैंडर्ड का हम चावल भी खरीद रहे हैं, तेल भी अच्छा खरीद। अब सिर्फ क्या है, प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। अगर हमारे पास ट्रेंड कुक है एक, तो ये भी हमारे पास भदोही में बहुत, मैं कहता हूँ इसके लिए तो एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए। जैसे आज आपने शुरुआत की है ये, मैं चाहता हूँ, मुझे पिछली बार जो है आर्मी के सीओ साहब ने कहा था कि अगर आप 2-3 लड़के ट्रेंड करना चाहते हैं हमारे पास जो है भेज दो, हम आपको ट्रेंड करके देंगे। फिलहाल जो हमारे होटल वाले जो होटलर्स हैं, क्या आपके पास ट्रेंड कुक हैं?
अब ये जो है ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम ट्रेंड उसी को कहें हाँ ये दाल बना लेता है या ये, लेकिन वही जैसे तारक साहब ने कहा ईट राइट। ईट राइट क्या होता है? सही चीज़ खाने। और सही चीज़ कौन सी? कि जो मेरी हेल्थ के लिए मौफिक हो, जो खा के मुझे बीमार ना करते। तो सबसे पहले हमारा वो जो शेफ़ है, जो कुक है, वही ट्रेंड होना चाहिए। उसको ये सारे प्रास एंड कॉन्स का पता होना चाहिए, मुझे क्या बनाना है, कैसे बनाना है। अभी हमने देखा कि हम भी चाय पीना उसी होटल पे जाते हैं जिसका हमें पता होता है यार ये चाय बहुत अच्छी बनाता है। दैट मीन उसने किस तरह से वो अट्रैक्ट कर लिया होता है अपनी चाय में दूध अच्छा डाल के, या खांड एक लिमिटेड कंपनी में, या वो चाय अच्छी ब्रांड की लाता है, या उसकी प्रिपरेशन अच्छी है, या उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। तो इसी तरीके से जो क्वालिटी फूड तैयार करेगा, जो खाने वाला कंज्यूमर आपका होगा, वो उसी साइड जाएगा। मुझे याद है ठाठरी एक छोटा सा स्टेशन है, वहाँ एक होटल वाला होता था रशीद। रशीद जब वहाँ चाय बनाता था तो ठाठरी वाले लोग अपने घर को छोड़ के जाके रशीद के होटल में चाय पीते थे। और हम हैरान थे, हम सुबह गुंदों से निकलते थे और हम भी आके चाय पीते थे। फिर ठाठरी वालों को बोलते थे यार तुम्हें क्या तावन है, घर में क्यों नहीं पीते हो? वो कहते थे हमारे घर की चाय में इतना टेस्ट नहीं। अगर हम भद्रवा में भी ऐसा खाना जो है तैयार करने की कोशिश करें, और अगर हम इसमें सफल हो जाते हैं, लोग घरों को छोड़ के आपके रेस्टोरेंट पे, आपके होटल पे, आपके टी स्टॉल पे खाना खाने के लिए आ जाएंगे। लेकिन हमें वो चीज़ जो है वो पैदा करनी पड़ेगी। एक बार एक ढाबे वाले से मेरी बात हो रही थी, तो हमने उसको कहा कि आप कितना खाना बनाते हैं? कहा नहीं सर मेरा जो है खाना शाम को नहीं बचता है। क्यों? और जवाब उसका क्या था? कहता सर जो ट्रक ड्राइवर है वो कभी भी पहले दिन का या सुबह का बना हुआ खाना नहीं खाता है। ट्रक ड्राइवर को फ्रेश खाना चाहिए। कहता है लिहाजा मैं देखता हूँ कि मेरे पास कितने ट्रक ड्राइवर शाम को रुकते हैं, मैं शाम को ही खाना बनाता हूँ और मेरा वो खाना सुबह तक ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे दिन मेरा ट्रक ड्राइवर जो है वो वाला। दैट मीन्स हमसे ट्रक ड्राइवर जो है कितना ज़्यादा अवेयर है। हम उसको कहते हैं कि ये लेबर क्लास है, ये ट्रक चलाने वाला, लेकिन उसको भी फिक्र है कि मुझे फ्रेश खाना खाना है, मैं दिन की बनी हुई, रात की बनी हुई दाल या चावल नहीं खाऊंगा। तो इस तरह से करके हमें जो है खास करके, क्योंकि हमारा भद्रवा एक ऐसी चीज़ है कि जो चनाब वैली में एक अपने आप में अलग चीज़ है, एजुकेशन के हिसाब से अलग है, इकनॉमिकली ऊपर है, टूरिस्ट फ्लो ज़्यादा है। लिहाजा हमें इसमें जो है वो जो हमारी फूड प्रेपरेशन है वो भी स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए और एकदम फ्रेश फूड हो। क्योंकि एक आम हम भी सुनते हैं, अब सब ये आम मुहावरा हो गया है, नहीं जी बाहर खाना खाने से पेट ख़राब हो जाता है। क्यों? दैट मीन्स कोई तो रीज़न है। अगर हम घर में खाना खाते हैं तो हमारा पेट ख़राब नहीं होता है, बाहर खाना खाते हैं तो पेट ख़राब हो जाता है। हालांकि खर्चा तो हम कर रहे हैं, हम अपने शेफ़ को, अपने कुक को जो है पे भी, सैलरी भी दे रहे हैं, उसको मटेरियल भी सारा फ्रेश ला के दे रहे हैं, हर चीज़ स्टैंडर्ड की ला के दे रहे हैं, लेकिन फिर क्यों पेट ख़राब हो रहा है? दैट मीन्स हमें इसको देखना है और ये सारी चीज़ें सीखनी हैं, क्योंकि हम तभी काम कर सकते हैं जब हम सीखें। कोई सीखा सकाए तो होता नहीं। मैं इसलिए यहाँ बैठा हूँ, हालांकि मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा रश था कि मैं इनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। तो जब हम सीखते हैं और सीख कर हम सही प्रिपरेशन करें, जब यहाँ से खाना हमारे पास परसों जो है एक IIT के 5 लोग आए थे, 2 प्रोफेसर से 3 उनके स्कॉलर्स थे। हमने उनको लाया, तेलीगढ़ में बैठाया, वो 2 दिन घूम के वापस गए और रात को उसने मुझे मैसेज स्पेशल थैंक्स किया कि सर आपकी हॉस्पिटलिटी, आपने जो हमें फैसिलिटीज़ दी, आपने घुमाया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो थोड़ा सा मुझे शांति आई कि चलो कम से कम किसी ने कहा कि हमें बहुत अच्छा लगा जी आपका ये सारा। जब हमारा टूरिस्ट वापस जाए वो किसी भी होटल में ठहरे, लेकिन कम से कम आइंदा जब वो आए तो उसी होटल में जाए, ये ना वो कहे कि नहीं यार पिछली बार यहाँ अच्छा नहीं था, आज दूसरे होटल में जाएंगे। अगर तारक साहब के कस्टमर एक बार बने हैं तो हर बार इनके पास ही आने, अगर दूसरे साहब के बने हैं तो हर बार उसके पास आने चाहिए, कोई हमारे पास कमी ना रहे। ताकि देखें बाकी कुछ चीज़ें हमारे पास कमियां हैं, शायद हमारे पास शहर हमारा इतना साफ़ ना हो सकता है सड़कें हमारी इतनी साफ़ ना हो सकता है टूरिस्ट स्पॉट्स हम इतने साफ न रख सके, लेकिन हमारे पास एक नेचुरल ख़जाना है किसका? जंगलात का, पहाड़ का, बर्फ़ का, व्यू का। और इसको देखने के लिए खुद ही जो आए, अगर वो आके सही खाना खाएगा, नंबर 1 चीज़। नंबर 2, अगर उसके साथ बर्ताव ठीक होगा। अभी जैसे कश्मीर वाले हैं ना, आफ्ताब साहब यहाँ बैठे हुए हैं, रेट भी अच्छा लगाएंगे, खाने का हर चीज़ का कमरा। और जाते जाते जो लड़का वेटर होता है वो जब टूरिस्ट को विदा करने जाता है, बैग उठा के उसका टैक्सी तक जाता है,
जाते जाते भी उसको 200 रुपया ले लेता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और वो भी वो नाराज़ नहीं होता है, बड़ा खुश होकर वो कहते हैं देखो इसने मेरा बैग उठा के लाया और फिर बड़ी अच्छी बात की और बड़ा जनाब हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और जाते जाते भी 200 रुपया उसकी जेब से निकाल के लिया। एक तो हमारा बर्ताव, हमारा उनके साथ बिहेवियर क्या हो, और दूसरे हम टूरिस्ट को खाना कैसे खिला सकते हैं, ये चीज़ इस पर हमें कंसर्न देना पड़ेगा, ताकि जो एक बार आएगा वो बार बार आएगा, वो कहेगा मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है। एक तो बड़ी अच्छी बात है, हम जो टूरिस्ट हमारा बद्रीनाथ में आता है उसको जो है वो सस्ता पड़ता है, बहुत सस्ता टूरिज्म यहाँ उसको मिल जाता है। अगर खाना भी अच्छा मिलेगा, अगर हॉस्पिटलिटी उसको अच्छी मिलेगी, अगर उसको इखलाक अच्छा मिलेगा तो वो इंशाल्लाह बार बार आएगा। लिहाजा ये चीज़ें सीखने की और सिखाने की और इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं तारक साहब को इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने ट्रेनर भी लाया, आप सीखें और इसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि हमारा जो है हम एक तो अपने लोगों की सेहत का भी ख्याल रख सकें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट हमारे जो हैं उनकी सेहत का भी ख्याल रखें, ताकि वो बीमार होकर अगर जाएगा तो कहेगा नहीं वहाँ कोई खाने में गड़बड़, वो बिल्कुल खुश होकर जाए, हेल्दी वापस जाए, ताकि बार बार आए। तो आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे सुना।